आपको पता है माह रमज़ान है तो अफ्तारियों करवा रहे हैं और अल्लाह पाक तौफीक दे रहा है, तो सारे दोस्त अहबाब मिलकर हम इस नेकी के काम में हिस्सा ले रहे हैं। सर पैसा खर्च करने का टाइम है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग बहुत से परेशान हैं, कारोबारी हालात बड़े ख़त्म हो चुके, बंद हो चुके हैं, बल्कि तो लोग परेशान हैं। मीडियोकर्स जितने भी हैं वो काफ़ी परेशान हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं। इवन देन के जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी परेशान है, उनके कारोबार। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इस मुश्किल घड़ी में कोई एक शख्स ऐसा हो जो खड़ा हो, जो इंसानियत के लिए काम करे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं CTV न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट शौकत। और आज हम जिस शख्स से मिला रहे हैं किसी तारीफ़ का मुताज नहीं, CTV के एंकर पर्सन सुहेल भट्टी साहब। जनाब, आज उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे है और कैसे उन्होंने अपने को अप्रूव किया। और आज हम बात करते हैं सुहेल भट्टी साहब से। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भट्टी साहब, कैसे हैं आप? बस थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और जनाब, कैसी जा रही लाइफ जी? ज़बरदस्त। आपको पता है माह रमज़ान है तो अफ्तारियों करवा रहे हैं और अल्लाह पाक तौफीक दे रहा है, तो सारे दोस्त अहबाब मिलकर हम इस नेकी के काम में हिस्सा ले रहे हैं। सर अच्छा जनाब, आपने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो आपने कब से स्टार्ट किया? हम अपने नाज़रीन को आपका स्टार्टिंग जो है वो बताना चाह रहे हैं, ताकि नाज़रीन देखें कि आपने कितनी स्ट्रगल की है। मुझे जी शौकत साहब ऑलमोस्ट मीडिया में 8 साल हो गए हैं, 8 से 9 साल तकरीबन हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग पे रिपोर्टिंग करते रहे, फिर जनरल रिपोर्टिंग की, उसके बाद क्राइम रिपोर्टिंग में आ गए, फिर उसके बाद प्रोग्राम्स मिलना शुरू हो गए। एज ए एंकर पर्सन, एज अ होस्ट प्रोग्राम को करता रहा, तो ये सिलसिला रवा दवा चल रहा है। तो अब आके थोड़ा सा खिदमत की तरफ भी आए हैं कि इंसानियत की तरफ अभी थोड़ा सा खिदमत के भी काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोई NGOs ही ये काम करें, फलाही काम। हम हर, जिस तरह कि आपको पता है कोविड-19 चल रहा है तो मुश्किल वक्त है हर एक के लिए, तो अभी वक्त है हम सबको खड़े होने का, अभी वक्त है हम सबको एक होने का। पैसा खर्च करने का टाइम है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग बहुत से परेशान हैं, कारोबारी हालात बड़े ख़त्म हो चुके, बंद हो चुके हैं, बल्कि तो लोग परेशान हैं। मीडियोकर्स जितने भी हैं वो काफ़ी परेशान हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं। इवन देन के जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी परेशान है, उनके कारोबार। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इस मुश्किल घड़ी में कोई एक शख्स ऐसा हो जो खड़ा हो, जो इंसानियत के लिए काम करे। हम अपने सोर्सेस लेकर ऐसे लोगों के लिए काम करें, इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की मदद करें। सो जैसे कि आपने हमारे स्लोगन भी देखा होगा कि एक दूसरे की मदद करें इस मुश्किल घड़ी में। जी नाज़रीन, देखा ये कैसे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपसे भी इल्तमास है कि आप भी प्लीज़ इनके साथ आएँ और इन कामों में अपनी शिरकत करें, ताकि ये काम जो है ना अच्छे हों और जो आवाम है उस तक पहुँचें, ताकि जो सफ़ेदपोश लोग हैं वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। निशात कॉलोनी में ये कर रहे हैं, डेली बेस पे कर रहे हैं। सो नाज़रीन, आप हमें फेसबुक पे भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, तो 200 लोगों को डेली बेस पे हम जितना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं हम कर रहे हैं। सब मिलके बड़े अच्छे दोस्त हैं, बाब हमारे साथ इसमें हमारे साथ हैं, इस काफ़िले में चल रहे हैं। तो निशात कॉलोनी में KK बिल्डर्स पर हम डेली बेस पे 200 लोगों का अफ्तारी का करवा रहे हैं। तो मैं जो भी मुखिर हजरात जो देख रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा इस नेकी के काम में आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सो ऐसे लोग हैं जो अपने को तन्हा महसूस कर रहे हैं, अकेले महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास कारोबार नहीं है, उनके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, इवन देन कि उनके पास अफ्तारी के लिए भी पैसे नहीं है। तो मैं आप सबसे इल्तमास करूँगा कि आप हमारा साथ दें, जो भी मुखिर हजरात इसको देख रहे हैं। तो निशात कॉलोनी में डेली 200 लोगों को हम अफ्तारी का ये हमने इनिशिएटिव लिया है। तो आपकी बेस्ट विशेज़ और आपकी दुआएं भी हमारे साथ होनी चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप, और उनको इफ्तारी हो रही है। और इससे आगे आप क्या करना चाहेंगे? अभी तो देखिए जी, हमारी टीम जितनी भी हैं, KK बिल्डर्स के हमारे खालिद साहब हैं, सलमान भाई हैं, शहबाज साहब हैं, और भी काफ़ी दोस्त अहबाब हैं। उन्होंने बोला कि जी ये नहीं कि हम इसको खाली रमज़ान तक करें, हमारी कोशिश है कि रमज़ान के बाद भी ये जो काफ़िला है, ये जो सिलसिला है, हम रोटी को जो है ना ख़ास तौर पे खाने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मज़दूर तबका लोग हैं तो जो बहुत परेशान हैं इस वक्त।
उनके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो हमने यहाँ पर ये सिस्टम नहीं रखा कि जो भी आ रहा है कि हम कहें जी बाकी जो मुस्तहिक है उसको देना है। हम कहते हैं जो भी आ रहा है वो एक खाना ले जाए, 2 डब्बे ले जाए, 5 ले जाए, 10 ले जाए, जितने भी ले जाए, हम किसी को मना नहीं कर रहे। पता नहीं उसकी कितनी ज़रूरत है। सो ये खाने का जो सिलसिला है ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ईद के बाद भी इसको जारी व सारी रखें। गवर्नमेंट जो भी है वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए सोचती है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो भी अपनी हिकमत अमली को वो लेकर आ रहे हैं तो उसमें हमें उनको फॉलो करना चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना जो भट्टी साहब ने कहा है कि जो खान साहब की पॉलिसी है वो अच्छी हिकमत अमली है, क्योंकि आवाम जो है ना गुर्बत से मर सकती है। कोरोना तो है, मगर उन्होंने बोला है कि कोरोना में हमने थोड़ा रिलैक्सेशन दी है ताकि आवाम भूखी ना मरे। तो ये भी पॉलिसी खान साहब की बहुत अच्छी है। और भट्टी साहब, आपका जो स्लोगन है एक दूसरे की मदद करें, बिल्कुल तो ये आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि वाकई ही ये जो जिन मराहल में से हम गुजर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया गुजर रही है कोविड-19 में, तो हमारा स्लोगन भी यही है कि इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि अभी वक्त है हमें एक होने का और एक दूसरे की मदद करने का। अगर आज से कोई 30-40 साल पीछे हम चले जाएं तो आपको पता है हमारे इसी मुल्क पाकिस्तान में लोग एक दूसरे की बड़ी मदद करते थे। एक घर में खाना बनता था तो पूरी गली में, पूरे उस एरिया में लोग हलवा बनाया, बिरयानी बनाई, कोई भी बनाई, तो वो एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। हम एक दूसरे की मदद करना भूलते जा रहे हैं और ये दुनिया जंगल बनती जा रही है। इनको ख़त्म नहीं होने देना, हमने इंसानियत को मरने नहीं देना। आज मैं अकेला उठा हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से देख के 5 लोग उठें, मुझे देखकर 10 लोग भी उठें, तो वो उठेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, हम इस दुनिया को जंगल नहीं बनने देंगे। सो हमारा यही स्लोगन है, हमारा यही विजन है। नाज़रीन, आपने भट्टी साहब का विजन देखा कि कैसे वो काम कर रहे हैं और कैसे उनका जो विजन है अपने आप विज़न को आगे लेके चल रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि भट्टी साहब के साथ हों और आपका साथ ज़रूरी है कि भट्टी साहब के साथ आएँ और मिलकर चलें। और जाते वक्त हम नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.